Let us see the next question. Following are the details of a portfolio consisting of three securities. It is A, B and C. The proportion in which investment is made is 20%, 50%, 30%. रिस्पेक्टिव सिक्योरिटी का बीटा दे रखा है, हर एक का रिटर्न दे रखा है और टोटल वेरिएंस दे रखा है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न इज 10%. तो हमको सिग्मा एम दे रखा है. यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल डेटा. क्या दे रखा है? कोवेरियंस बिटवीन ए बी, बिटवीन ए सी एंड बिटवीन बी सी. कोवेरियंस का इंफॉर्मेशन. कैलकुलेट द फॉलोइंग. सबसे पहले पोर्टफोलियो बीटा. सेकेंड इज द रेसिड्यूल वेरिएंस ऑफ ईच ऑफ द थ्री शेयर्स, और उसको अनसिस्टमेटिक रिस्क भी बोला जाता है. एंड सो ऑन. आगे का हमको क्वेश्चन दे रखा है. I want all of you to give me answer of the question number 1 and put your answer in the chat box. So write an answer. Calculation of beta of portfolio. See, we have made investment in three securities: security A, security B and security C. ये तीन securities में हमने इन्वेस्टमेंट किया है. What is the proportion in which the investment is made? Is provided to us. 20, 50 and 30. उसके बाद we'll consider the beta. रिस्पेक्टिव सिक्योरिटी का बीटा हमको क्वेश्चन में दे रखा है 0.4, 0.5 and 1.1. So the next will be weight into beta. That is the way the beta of the portfolio can be found. So it is 0.20 into 0.40. That comes to 0.08. 50 into 50, 0.25, 0.3 into 1.1, so 0.33. और इसके बेसिस से बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन हो जाएगा. So we understand that say 0.08, yes, 0.66. We understand 0.08 plus 0.25 plus 0.33. That is 0.66. This is the answer of the first question. Please take down answer. Second question. Calculation of the residual variance. Residual variance का मतलब है unsystematic risk. चलो, try to calculate the answer and put your answer in the chat box. Only for security A. सबका नहीं, सिर्फ security A का लिख बताइए मेरे को. So write an answer. Answer for the second part of the question. Rather than that, residual variance means unsystematic risk. Full stop. It is calculated as under total risk is equal to systematic risk plus unsystematic risk. Unsystematic risk is total risk minus systematic risk. Security A, security B and security C.
क्वेश्चन में देखो इस बार हमको टोटल वेरिएंस दे रखा है, हाउएवर इट इज प्रोवाइडेड टू अस एज 0.015। तो हमको इंफॉर्मेशन कैसे दे रखा है वो मैं आपको समझाता हूँ। वी विल मेंशन ओवर हियर टोटल रिस्क कॉलम नंबर 1, उस पर 0.015 इंटू 100 का स्क्वायर ऐसा किया जाएगा। जैसे कि सपोज आई वांट टू टेल यू दैट से माय स्कोर इज 60%, तो वो 60% भी लिख सकते हैं या तो 0.6 लिख सकते हैं। 0.6 इज इंडिकेटिंग दैट से द 60% डिवाइडेड बाय 100 करके वो लिखा हुआ है। वैसे ये जो टोटल रिस्क दे रखा है ना वेरिएंस समय, उस पर दे रखा है 0.015। यानी हम लोग ऐसा समझते हैं कि वेरिएंस है 150 एक्चुअली, पर उन्होंने इंफॉर्मेशन कैसे दिया है, 150 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 ऐसा करके उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है। तो उसको सबसे पहले मैं नॉर्मल टर्म में कन्वर्ट करता हूं, सो दैट इज द टोटल रिस्क। उसके बाद सिस्टमैटिक रिस्क कैसे होगा, टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क, दैट इज द वे विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ आंसर। टोटल रिस्क कितना है 150 माइनस सिस्टमैटिक रिस्क, उसका कैलकुलेशन क्या मींस कैसे होगा, इट इज बीटा स्क्वायर, बीटा कितना है 0.4 इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो दे रखा है 10, सो 10 का स्क्वायर। That is the way we make the computation of the unsystematic risk component. So it will be found like this. Square of 0.4 is 0.16. Square of 10 is 100. That comes to 16. 16 will be deducted from 150, and with that say we get answer of 134. So we understand that say unsystematic risk is 134. Please write down answer. Whatever we have done for security A, similarly we'll do it for security B. Total risk कितना है, it is 0.025 into square of 100। क्योंकि total risk जो हमको यहाँ पे दे रखा है ना, that is always supposed to be converted into variance term, तो ये हो जाएगा 250 और बाकी का हो जाएगा अनसिस्टमैटिक रिस्क, दैट इज टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। टोटल रिस्क कितना है 250 है, दिस इज 250। बीटा कितना है बी सिक्योरिटी का 0.50 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, so beta square into sigma m square. That is the way we are required to calculate the answer. So we understand that say 0.5 into 0.5, that is 0.25 into square of 100. I'm sorry, square of 10. 0.5 into 0.5 into square of 10, 25. 25 is deducted from 250, so this is 225. Write down answer. Next, C security, उसका वेरिएंस क्या है 0.100 into square of 100। So we understand it's a 0.1 into square of 100. That comes to 1000. 1000 माइनस बीटा कितना है 1.10 का स्क्वायर इंटू क्या करेंगे 10 का स्क्वायर, so 1.1 into 1.1, that comes to 1.21 into square of 100, square of 10 is 100,
So 121 which is deducted from 1000. So the answer is 879. और ये जो अनसिस्टमैटिक रिस्क हमने फाइंड किया है, अगेन रिमेंबर दैट इट इज इन द वेरिएंस फॉर्म. So third question, calculate portfolio variance using Sharpe index model. That is a question. चलो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप करो, फिर मैं करके देता हूँ. So let us have understanding how to do answer for the third part of the question. Portfolio variance using the Sharpe index model. Friends, फॉर्मूला कैसे होगा? टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क. ये फॉर्मूला है. सिस्टमैटिक रिस्क के लिए क्या किया जाएगा? बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर, प्लस क्या किया जाएगा? अनसिस्टमैटिक रिस्क. बीटा का कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी करके रखा है 0.66. तो ये तो बहुत आसान है. 0.66 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर ऑफ 10 प्लस क्या होगा? अनसिस्टमैटिक रिस्क. सो वी विल हैव .66 into 0.66, that comes to 0.4356 multiplied with square of 10, that is 100. So this comes to 43.56 plus unsystematic risk. ये फाइंड करना, that is फाइंड करने के लिए you have to be careful. तो शुरुआत हम लोग वहीं से करेंगे. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो. तो जो भी अनसिस्टमैटिक रिस्क कंपोनेंट है पोर्टफोलियो का, वो सबसे पहले फाइंड किया जाएगा. कैसे किया जाएगा फ्रेंड्स? इट इज WA² इंटू अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ A, WB² into unsystematic risk of B, and WC² into unsystematic risk of C. तीनों तीन का वेट का स्क्वायर इंटू अनसिस्टमैटिक रिस्क किया जाएगा. ए सिक्योरिटी का वेट कितना है? 0.20. बी सिक्योरिटी का वेट कितना है? 0.50. और सी सिक्योरिटी का वेट कितना है? 0.30. इनटू क्या किया जाएगा? अनसिस्टमैटिक रिस्क. अगेन अनसिस्टमैटिक रिस्क आगे कैलकुलेट करके रखा है 134, 229, 225 एंड 879. $134, $225. So this is the way the unsystematic risk component of the portfolio will be found. Let us now do answer. .2 square into 134. That is 5.36. Plus square of 0.5, 0.25 into 225, 56.25. Square of 0.3, 0.09 into 879, that is 79.11. 5.36 plus 56.25 plus 79.11. That is 140.72. That is the way we'll make the calculation of the unsystematic risk of the portfolio. उसके बाद क्या किया जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ द टोटल रिस्क, जिसमें ये 43.56 है
प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क जो हमने कैलकुलेट किया अभी 140.72, so 43.56 plus 140.72, so 184.28. That is the variance of the portfolio. और हमको क्या पूछा है, पोर्टफोलियो वेरिएंस ही पूछा है. दैट इज व्हाट वी हैव डन. क्वेश्चन में पूछा है नेक्स्ट, पोर्टफोलियो वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी गिवन बाय मार्कोविस्ट. और ऐसा भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, कोरिलेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ द सिक्योरिटीज. तो मार्कोविस्ट मॉडल लगा के वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो. ट्राई टू डू आंसर ऑन योर ओन. So let us see how to calculate the answer. Answer is extremely simple to be done. Answer for the fourth part of the question. In that, calculation of variance of the portfolio. उसको कैसे किया जाएगा? उसको किया जाएगा WA square sigma A square, WB square सिग्मा बी स्क्वायर, WC स्क्वायर इंटू सिग्मा सी स्क्वायर, यानी हर एक सिक्योरिटी का वेट और उसका रिस्क, प्लस 2 इंटू आर बिटवीन ए एंड बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी, प्लस अगेन क्या किया जाएगा, 2 इंटू आर बिटवीन ए एंड सी मल्टीप्लाई विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ सी, 2 इंटू आर बिटवीन बी एंड सी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी इंटू वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ सी. ऐसा सिंपल फॉर्मूला लगाना है हमको. सिक्योरिटी ए का वेट कितना है, 0.20 रेस टू 2. सिक्योरिटी बी का वेट कितना है, 0.50 अगेन रेस टू 2. सिक्योरिटी सी का कितना है, 0.30 रेस टू 2. तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वेट इनटू स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द वेरिएंस ऑफ ए. वेरिएंस ऑफ ए हमने कैलकुलेट करके रखा है ऊपर 150, ये हमने करके रखा है 150, 250 एंड 1000. सो वेट ऑफ सिक्योरिटी स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ द सिक्योरिटी प्लस 2 इंटू आर. देखो हमको क्वेश्चन में ना डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दे रखा है अबाउट द कोवेरिएंस. ये जो कोवेरिएंस दे रखा है वो क्या है, और कुछ नहीं है, आर बिटवीन ए एंड बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, है ना. आर का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी. कोवेरिएंस को उधर ही रखते हैं, बाकी दो को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट. तो क्या हो जाएगा, कोवेरिएंस ऑफ ए विद बी is R between A and B into standard deviation of A into standard deviation of B. तो हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इन तीनों को एक साथ ही ले सकते हैं, R into standard deviation of the respective security. वो कितना है फ्रेंड्स, इट इज 0.03. यानी उसको भी क्या किया कि जो भी वैल्यू था ना डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर किया है, इसलिए हमको भी क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 स्क्वायर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये कोवेरिएंस हो गया. तो देखो इन तीनों का वैल्यू हमने लिख दिया. वेट ऑफ ए कितना है, 0.2, वेट ऑफ बी कितना है, 0.5 एंड सो ऑन. वी विल डू फर्दर आंसर. नेक्स्ट 2 इंटू covariance is given 0.02.
into square of 100 into 0.5 sorry 0.2 into 0.3 A और C का 2 into B और C 0.04 into square of 100 weight of B कितना है 0.5 weight of C कितना है 0.3 so now what we will do square of 0.2 into 150 that comes to 6 plus 2 into 0.03 into square of 100 into 0.2 into 0.5 that is 60 plus square of 0.5 into 250 62.5 2 into 0.02 into square of 100 into 0.2 into 0.3 that comes to 24 plus 0.3 into 0.3 into 1000 that is 90 next is 2 into 0.04 into square of 100 into 0.5 into 0.3 that is 120 अभी क्या किया जाएगा इन सब का टोटल किया जाएगा that is 6 plus 16 plus 62.5 24 90 120 24 90 and 120 that comes to 362.5 so based on this we can compute the standard deviation of the portfolio it is under root of the variance so it is under root of 362.5 so 19.04 हवा हमको क्वेश्चन में सिर्फ वेरिएंस ही पूछा है तो आई थिंक दैट से 362.5 पे हमारा आंसर खत्म हो जाएगा पोर्टफोलियो वेरिएंस ही पूछा है ना फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा रिवीजन कर लेते पूरे क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन में बीटा पूछा था पोर्टफोलियो का तो हर एक सिक्योरिटी में हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका प्रोपोर्शन मल्टीप्लाइंग विद द रिस्पेक्टिव बीटा उससे बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो मिलेगा 0.66 दूसरे क्वेश्चन में हमको अनसिस्टमैटिक रिस्क दे रखा है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन का वो ये है कि हमको जो वेरिएंस दे रखा है ना 0.015 उसको हमें ऐसा समझना है से वो वैल्यू हमको जो नॉर्मल वेरिएंस होता है ना डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर करके दे रखा है इसलिए सबसे पहले उसको हमको नॉर्मल टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.015 इंटू 100 का स्क्वायर यानी 150 फिर उसमें से सिस्टमेटिक रिस्क निकाल दो बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर बीटा कितना है 0.4 उसका स्क्वायर मार्केट वेरिएंस कितना है 10 का स्क्वायर यानी कि 100 तो वो कंपोनेंट को 150 में से निकाल के हमने अनसिस्टमेटिक रिस्क फाइंड किया ए बी सी तीनों सिक्योरिटीज के लिए थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा है दैट से यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट से द पोर्टफोलियो वेरिएंस यूजिंग द शार्प इंडेक्स मॉडल उसमें हमको सबसे पहले ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो का कंपोनेंट क्या है हर एक सिक्योरिटी के वेट का स्क्वायर इनटू अनसिस्टमेटिक रिस्क रिमेंबर दैट से जो भी हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो वेरिएंस टर्म में है इसलिए हमको वेट को भी वेरिएंस टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्क्वायर टर्म में तो वो अनसिस्टमेटिक रिस्क 140.72 प्लस सिस्टमेटिक रिस्क बीटा स्क्वायर इनटू सिग्मा एम स्क्वायर देन फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमको मार्कोविस मॉडल से आंसर करने का है सो इन दैट आल्सो वी आर जस्ट हैव टू यूज द इंफॉर्मेशन व्हिच दे हैव गिवन
कोवेरियंस हमको डायरेक्टली दे रखा है, वेट दे रखा है और रिस्क दे रखा है, एंड बेस्ड ऑन दैट से वी मेक द कैलकुलेशन ऑफ द आंसर. इट कम्स टू 362.5 and based on that 19.04%.